प्रणाम करता हूँ। कुछ वर्ष पहले आपका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे चित्रकूट में मिला था, आपका आशीर्वाद मिला था। आज दोबारा फिर से यहाँ आके आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वैसे तो मैं 2 घंटे 3 घंटे भी बोल लेता हूँ, लेकिन आपका दर्शन करके आपसे मिलने के बाद जो मुझे खुशी हो रही है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको शब्दों से व्यक्त कर पाऊँ कि मैं कितना खुश हूँ और कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं इंजीनियर था, मारुति में नौकरी करता था जहाँ कार बनती है। वहाँ काम करते समय जापानीज के साथ काम करने का मौका मिला। तो जापानियों से हमने एक बात सीखी गुरुदेव, कि वो हर समस्या में 5 बार व्हाई लगाते हैं। सड़क टूटी, व्हाई, किसी ने आत्महत्या कर लिया, व्हाई, और 5 बार लगाते हैं। सड़क टूटी, व्हाई, मटेरियल खराब था, व्हाई, कमीशन ज़्यादा हो गया, व्हाई, पहले किसी को सज़ा नहीं मिली, व्हाई, कानून घटिया है, कानून बदल दो, आगे सड़क ठीक हो जाएगी। आत्महत्या किया, व्हाई, घर में खाने के लिए नहीं थे, व्हाई, सरकारी स्कीम ठीक से नहीं पहुंची, व्हाई, जिसको स्कीम पहुंचाना था वो लापरवाह था, व्हाई, कानून बदल दो, आगे से अगर कोई ऐसी लापरवाही करे उसको 10 साल जेल में डाल दो, आगे से सब ठीक चलता रहेगा। तो ये व्हाई एनालिसिस हमने जापानियों से सीखी। फिर मैंने गुरुदेव 2 हिंदी के अखबार 2 अंग्रेजी के अखबार मंगाना शुरू किया, और अखबारों में तो समस्या पूरी भरी होती है, समाधान तो होता नहीं। तो 4-5 समस्याओं की मैं व्हाई एनालिसिस करने लगा। ये सन 2000 की बात बता रहा हूँ। जब मैं एनालिसिस करने लगा कि समस्याओं की, आत्महत्या की व्हाई, सड़क टूटने की व्हाई, रोड एक्सीडेंट की व्हाई एनालिसिस सब की करने लगा, तो मुझे समझ में आया कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानूनों को बदल के हो सकता है, शिक्षा व्यवस्था को बदल के हो सकता है, नियम कानूनों को बदल के हो सकता है। फिर समझ में आया ये कानून बदलेंगे कैसे? कानून तो बदले जाएंगे विधानसभा या संसद में। दूसरा रास्ता मुझे समझ में आया कि नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हो सकता है। तो मुझे लगा संसद में पहुंचना हमारे लिए शायद मुश्किल है, वहाँ नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी, वकालत किया। संयोग से मेरी पत्नी की अध्यापिका की नौकरी लग गई। तो उस समय 8,000 रुपये मिलते थे उनको तनख्वाह। उनकी नौकरी से घर चलने लग गया और हमने फिर पीआईएल करना शुरू कर दिया। ये यात्रा ऐसे शुरू हुई। अब तक 160 पीआईएल हो चुकी है। 125 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में है, 35 पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट में है। हमारी पीआईएल का मुख्य उद्देश्य है सरकार को जगाना, समाज को जगाना, जजों को जगाना, कोर्ट को जगाना। और भगवान के आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से गुरुदेव, अब तक 1,500 अंग्रेजी कानून खत्म हो चुके हैं पिछले 10 वर्ष में। लगभग 25 कानून बने हैं हमारी पीआईएल के बाद। आर्टिकल 370 हमने चैलेंज किया था, आर्टिकल 35 भी हमने चैलेंज किया। लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल चल रही है, वो हमने चैलेंज किया। हलाला हमने चैलेंज किया, 4 शादी चैलेंज किया। ऐसे कई सारी कुरीतियां हैं भारत में, उसको एक एक करके चैलेंज किया। कुछ पे कानून बन गए हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ मामले 2 जजों के सामने चल रहे हैं, कुछ 3 जजों के सामने चल रहे हैं, कुछ 5 जजों के सामने भी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग उस पर चल रहे हैं। आज का ये विषय है राम राज्य। उत्तरकांड में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। आखिर ये परस्पर प्रीति आएगी कैसे? राम राज्य में सब प्रीति कर रहे थे, आज की डेट में प्रीति क्यों नहीं कर रहे? तो उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भय बिन होए, जोर से बोलिए जरा, भय बिन होए न प्रीत। तो
तो सब नर करई परस्पर प्रीति, इसके लिए आवश्यक है कि भय भी होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो वो परस्पर प्रीति सिखाए, और कानून ऐसा हो कि न चाह के भी प्रीति करे। यही तरीका है। शिक्षा ऐसी हो कि बगल वाले की जमीन कब्जा न करे, और कानून ऐसा हो कि कब्जा करने का मन भी करे तो भी कब्जा न कर पाए, कि अगर कब्जा कर लिया तो गए हम। शिक्षा ऐसी हो कि मां बहन को देख के उसके अंदर नारी तू नारायणी का भाव आए, यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का भाव आए। और कानून का खौफ ऐसा हो कि अगर कुछ गलत भाव भी आए तो उसके रोए कांप जाएं, उसके रोए कांप जाए, ऐसे होना चाहिए। इस भारत के संविधान का गुरुदेव उद्देश्य इसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। ये अलग बात है कि ये संविधान बनाते समय हमने 10 देशों के संविधान की नकल किया, लेकिन जब मैंने उन 10 देशों के संविधान को पढ़ा जहां से हमारा नकल करके बना, तो पता चला उन्होंने हमारा नकल किया हुआ था। हमने जापान का नकल किया, हमने अमेरिका का नकल किया, हमने फ्रांस का नकल किया, हमने कनाडा का नकल किया, हमने यूएस का नकल किया। लेकिन जिनसे हमने नकल किया उन्होंने हमारा नकल किया। उन्होंने विक्रमादित्य को नकल किया, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नकल किया, उन्होंने चाणक्य को नकल किया। और ये जो, चूंकि संविधान बनाते समय हमने बाहर से नकल किया, तो बाहर की हमने फिलॉसफी भी ले लिया, बाहर की आइडियोलॉजी भी ले लिया, और उनको समझ में नहीं आता था धर्म रिलीजन में अंतर। हमने वही गलती कर दिया। और चूंकि जजेस भी इसी समाज से निकले होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंट में ये गलती कर दिया, जहां उन्होंने धर्म को रिलीजन बना दिया, रिलीजन को धर्म बना दिया। इसलिए मैंने लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया कि सारे सरकारी आंकड़ों से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाए, और उस पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है। अगली सुनवाई शायद मई में होगी फिर से उस पर। दूसरा, हमने मांग किया है कि जब धर्म एक है, रिलीजन अनेक है, तो जितने सरकारी फॉर्म होते हैं इस पे धर्म पूछना बंद किया जाए। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे अपना वोटर आईडी का फॉर्म हो, स्कूल में एडमिशन का फॉर्म हो, उसमें धर्म क्यों पूछते हैं? भैया धर्म एक ही है, धर्म एक है, पंथ अनेक है। तो पंथ पूछो, धर्म नहीं पूछ सकते। धर्म एक ही है, सनातन धर्म है। इसलिए उसमें जब ऑप्शन नहीं है तो पूछना क्यों उसको? अब सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म। तो स्वधर्म पे तब चलेंगे पहले जब धर्म पता हो, अष्टांग योग पता हो, भारत की संस्कृति पता हो। पूरी दुनिया में गुरुदेव महिलाओं के प्रति 3 भाव है। एक यूरोप वाला भाव, एक अरब वाला भाव, एक भारत का भाव। अरब का भाव यह है कि महिला प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारी उपभोग की वस्तु है। चूंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी तो दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए ऊपर से नीचे तक उसको ढक दिया। पश्चिम का भाव है महिला उपभोग की वस्तु है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए पूरा खोल दिया ऊपर से नीचे तक। तीसरा भाव हमारा है नारी तू नारायणी, यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और यह भाव आया कैसे? यह भाव इसलिए आया कि हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा, यार सबसे ज्यादा त्याग तो महिला करती है। अरे अपने माता पिता को छोड़ती है, अपने भाई को छोड़ती है, अपना जन्मस्थान छोड़ती है, अपना खेत खलिहान छोड़ती है, अपनी सखियों को छोड़ती है, सब कुछ छोड़ के आती है। तो इसलिए उसको थोड़ा ऊपर रखना चाहिए।
और प्राचीन भाव देखिए, राजकुमारों का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। गंधार राजकुमारी गंधारी, सौमित्र सौमित्रा, कौशल कौशल्या, पांचाल पांचाली। यह भारत का भाव रहा। दुनिया में 1100 रिलीजन हैं, धर्म तो एक ही है, रिलीजन 1100। महिलाओं की पूजा केवल सनातन धर्म में ही होती है और कहीं नहीं होती। बाकी और कहीं महिला को पूजनीय नहीं माना जाता। और कुछ रिलीजन में तो महिला को पूजनीय तो छोड़िए, उसको पूजा करने का भी अधिकार नहीं है। कुछ रिलीजन में तो महिला को पुरुष के साथ बैठ के प्रेयर का भी राइट नहीं है, लेकिन हमारे यहां है। शब्द देखिए, गृहिणी, जिसका पूरा गृह ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। पुरुषों के लिए ऐसा कोई शब्द है क्या? नहीं है। यह हमारी संस्कृति थी। तो कायदे से जब देश आजाद हो गया तो हमें हमारी संस्कृति के अनुरूप चलना चाहिए था, लेकिन उस समय के आजादी के बाद शासन व्यवस्था ने बड़ी गलती किया। देश स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट तो हुआ, लेकिन अपना स्वतंत्र नहीं हुआ, अपना तंत्र नहीं हुआ। और सोवरेन तो बिल्कुल नहीं हुआ। संविधान के प्रियम्बल में गुरुदेव सोवरेन शब्द उपयोग हुआ है। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की परंपरा हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी के रीति रिवाज हो, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था हो, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था हो, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो, न गुलामी का टैक्स सिस्टम हो। सब कुछ हमारा होना चाहिए, स्वतंत्र हमारा तंत्र होना चाहिए। लेकिन हुआ नहीं। हमने जो पहले चल रहा था सेकुलरिज्म के बहाने वो कंटिन्यू किया, और बाकी तो छोड़िए, इवन नामों को भी नहीं बदला। किसी व्यक्ति को गुलामी की मानसिकता में रखने का एक ही तरीका है कि अगर किसी के घर में उसके माता पिता के साथ कुछ गलत हुआ हो, वो फोटो आप टांग दो, बच्चा देखता रहेगा, ये टंगा हुआ है टंगा हुआ है, वो गुलामी की मानसिकता में रहेगा। जैसे हाथी है, बचपन में मोटी चेन लगा देते हैं, बड़े होने पे पतली चेन लगाते हैं, तभी हाथी तोड़ता नहीं। क्यों? कि उसको दिमाग में आ गया, नहीं हम तो गुलाम है गुलाम है गुलाम है। हम 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। 1949 में चीन आजाद हुआ, और 1950 में पूरे चीन में न जापानियों के नाम पे कोई सड़क, न कोई मोहल्ला, न कोई उनकी मूर्ति, न कोई पत्थर, कुछ नहीं, 1 साल के अंदर। और हम में आ गया, नहीं हम तो गुलाम है गुलाम है गुलाम है। हम 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। 1949 में चीन आजाद हुआ, और 1950 में पूरे चीन में न जापानियों के नाम पे कोई सड़क, न कोई मोहल्ला, न कोई उनकी मूर्ति, न कोई पत्थर, कुछ नहीं, 1 साल के अंदर। और हम कभी दिल्ली आइए और इंडिया गेट का सर्किल करिए। हम तो रोज करते हैं, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होता है तो इंडिया गेट का हमें सर्किल करना पड़ता है। बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, लोधी रोड। एक गुरुदेव मैंने पीआईएल फाइल किया कि भारत में एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब थे, जस्टिस जोसेफ, केएम जोसेफ। उनको बड़ी दिक्कत हो गई, कोर्ट में बहुत तगड़ी हॉट डिस्कशन हो गया। हमने कहा एक दिन तो मुझे सुन लो, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा एक दिन के लिए सुनो मुझे।
मैं क्या बताने वाला हूं। नहीं 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 नहीं, इससे तो पूरा देश उबल जाएगा। हमने कहा कहां से उबल जाएगा, कैसे उबल जाएगा? आपने पहले कैसे सोच लिया उबल जाएगा? मुझे सुन तो लो। बोले नहीं नहीं नहीं, सुनूंगा नहीं। मैंने पिटीशन वापस कर लिया। हो क्या रहा है गुरुदेव कि जिन स्थानों का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, वो स्थान उस नाम से मिलते नहीं अब, जबकि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो उसी नाम से पाए जाते हैं। जिनका वर्णन बाइबल में है वो उसी नाम से पाए जाते हैं। चूंकि वो उसी नाम से पाए जाते हैं तो जो बाइबल पढ़ते हैं वो कहते हैं बाइबल इज ए रियलिटी। कुरान में जो स्थान लिखा हुआ है उसी नाम से पाया जाता है, इसलिए कहते हैं कुरान इज ए रियलिटी। अब जिनका वर्णन हमारे भगवत गीता में है, रामायण में है, वो मिलते ही नहीं है, तो कहते हैं रामायण एंड महाभारत इज ए मिथ, इट इज अ मिथ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि राइट टू रिलीजन हमारा भी फंडामेंटल राइट है, और हमारे धार्मिक स्थान कहीं मिल नहीं रहे, मैं कहां ढूंढूं इनको? महर्षि परशुराम के पिताजी का नाम जमदग्नि। जमदग्नि जी का जहां आश्रम था उसको कहते हैं जमदग्निपुरम। जौना खां नाम का लुटेरा आया, उसने वहां का मंदिर तोड़ा और वहां एक मंदिर, अटाला देवी का मंदिर तोड़ के उसको अटाला मस्जिद बना दिया, और जमदग्निपुरम को जौनपुर बना के चला गया। ना हम अटाला मंदिर को ले पाए और ना जमदग्निपुरम को जौनपुर कर पाए, जौनपुर को जमदग्निपुरम कर पाए। पांडव 14 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास में कहां रहे? विराट। अब आप विराट को पूरे भारत में ढूंढिए, आपको विराट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पंजाब में होशियारपुर बन चुका है। हमारे 51 शक्तिपीठ में जो पहला शक्तिपीठ जहां माता का मुकुट गिरा उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। अब आप कीर्तेश्वरी स्थान ढूंढिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा भारत में। क्यों? मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। तो हमने ये कहा कि ये हमारी आइडेंटिटी का सवाल है, ये हमारे राइट टू रिलीजन का मैटर है। ये संविधान कहता है कि भारत की संस्कृति को बढ़ाओ। हमने कहा भारत की संस्कृति तब बढ़ेगी ना जब हमारे सांस्कृतिक ग्रंथों में जो स्थान लिखे हैं दोबारा उनको रिस्टोर किया जाएगा। फिलहाल वो पीआईएल मैंने वापस ले लिया। मुर्शिद खां नाम का लुटेरा जाता है हमारा कीर्तेश्वरी शक्तिपीठ, उसको मंदिर को तोड़ता है, मुर्शिदाबाद बना देता है। मिर्जा नाम का लुटेरा जाके विंध्याचल को मिर्जापुर बना देता है, वो भी हमारा शक्तिपीठ है। जौना खां नाम का लुटेरा जमदग्निपुरम को जौनपुर बना देता है। जमदग्निपुरम महर्षि जमदग्नि महर्षि परशुराम के पिता थे। मुजफ्फर खां नाम का लुटेरा जाता है विदेह को मुजफ्फरपुर बना देता है। विदेह मतलब जहां माता सीता का वो घड़ा मिला। होशियार खां नाम का लुटेरा विराट को होशियारपुर बना देता है। विराट आपका जो है पांडव कालीन शहर था। गाजी खां नाम का लुटेरा गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना देता है। फरीद खां नाम का लुटेरा तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना देता है। अब वो 5 गांव थे, भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे युद्ध के समय। 5 गांव, तिलप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ। इन 5 गांव को ढूंढिए, भारत में मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नाम क्या हो गया? जोर से बोलिए, नाम। और बाद की सरकारों ने उसको रिस्टोर करने के लिए कोई काम नहीं किया। इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया, गजप्रस्थ गाजियाबाद हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया और तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया। फर्रुख खान ने पांचाल। अब पांचाली जहां पैदा हुई द्रौपदी, उसको कहते हैं पांचाल। अब पांचाल को ढूंढिए, नहीं मिलेगा क्योंकि फर्रुखाबाद बन गया। मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया। बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंग खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खान ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुरम को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरपुर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया।
दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। और देश आजाद हो गया, लेकिन नाम नहीं आजाद हुए। स्वतंत्रता है क्या? इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन स्वतंत्र नहीं। बिन होए, जोर से बोलिए जरा, भाई बिन होए न प्रीत। तो सब नर करें परस्पर प्रीति, इसके लिए आवश्यक है कि भय भी होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो वो परस्पर प्रीति सिखाए, और कानून ऐसा हो कि न चाह के भी प्रीति करे। यही तरीका है। शिक्षा ऐसी हो कि बगल वाले की जमीन कब्जा न करे, और कानून ऐसा हो कि कब्जा करने का मन भी करे तो भी कब्जा न कर पाए, कि अगर कब्जा कर लिया तो गए हम। शिक्षा ऐसी हो कि मां बहन को देख के उसके अंदर नारी तू नारायणी का भाव आए, यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का भाव आए। और कानून का खौफ ऐसा हो कि अगर कुछ गलत भाव भी आए तो उसके रोए कांप जाएं, उसके रोए कांप जाए, ऐसे होना चाहिए। इस भारत के संविधान का गुरुदेव उद्देश्य इसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। यह अलग बात है कि यह संविधान बनाते समय हमने 10 देशों के संविधान की नकल किया, लेकिन जब मैंने उन 10 देशों के संविधान को पढ़ा जहां से हमारा नकल करके बना, तो पता चला उन्होंने हमारा नकल किया हुआ था। हमने जापान का नकल किया, हमने अमेरिका का नकल किया, हमने फ्रांस का नकल किया, हमने कनाडा का नकल किया, हमने यूएस का नकल किया। लेकिन जिनसे हमने नकल किया उन्होंने हमारा नकल किया। उन्होंने विक्रमादित्य को नकल किया, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नकल किया, उन्होंने चाणक्य को नकल किया। और ये जो इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन है ना, इसको अगर एक शब्द में कह दिया जाए तो संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और इस संविधान के दायरे में रहने वाले जो तीनों स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और इस राम राज्य को मैं अपने अगर 4 वाक्य में कहूं तो मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। तो विधायिका का कार्य भी है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कार्यपालिका का भी कार्य है धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और न्यायपालिका का भी है, कार्यपालिका का भी है, विधायिका का भी है, और खबर पालिका जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया, इसका भी यही कार्य है। अब सवाल यह है कि धर्म की जय होगी कैसे? पहले धर्म और अधर्म तो पता हो। अधर्म का नाश कैसे होगा? ये लोकतंत्र है, यहां लाठी डंडे से अधर्म का नाश तो नहीं होगा, वो समय चला गया। अधर्म का नाश कोर्ट के जरिए होगा, पुलिस के जरिए होगा, प्रशासन के जरिए होगा। अगर इन चारों में आप देखें, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह कहता है कि इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अधर्म का नाश है। वैसे चारों इंपॉर्टेंट है। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, लेकिन अधर्म का नाश करने से धर्म की जय जरूर होगी। धर्म की जय करने से प्राणियों में सद्भावना होगी, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन धर्म की जय करने के साथ अधर्म का नाश किया तो प्राणियों में सद्भावना होगी, गारंटी है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधर्म का नाश करना ये समाज का कार्य नहीं है। हमें पता है कि ये व्यक्ति बलात्कारी है, क्या मैं उसका मर्डर कर सकता हूं क्या? जोर से बोलिए, नहीं। तो शासन, समाज, इसमें गुरुदेव समाज धर्म की जय तो कर सकता है, लेकिन समाज अधर्म का नाश नहीं कर सकता।
मुझे पता ये घुसपैठिया है, मैं उसको लाठी से नहीं पीट सकता। मुझे पता ये चोर है, मैं लाठी से नहीं पीट सकता। मुझे पता है ये अत्याचारी है, मैं लाठी से नहीं पीट सकता। मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, 112 नंबर डायल कर सकता हूं, पुलिस को बुला सकता हूं, अपनी गवाही दे सकता हूं, इतना ही कर सकता हूं। तो अधर्म का नाश नहीं हो रहा है, तो उसका मूल कारण है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था गड़बड़ है, भारत की पुलिस व्यवस्था गड़बड़ है। अगर दुबई में अवैध निर्माण करने कोई नहीं करता, लेकिन भारत में अवैध निर्माण करता है। दुबई में नशा तस्करी नहीं होती, सिंगापुर में नशा तस्करी नहीं होती, लेकिन भारत में होती है, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी दवाई ज्यादा अच्छी है। और डॉक्टर से ज्यादा दवा का अच्छा होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता। शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर इंजेक्शन जाता है, दवाई जाती है, वैक्सीन जाती है, टैबलेट जाती है। तो अच्छा क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। दवाई। इसलिए अब डॉक्टर तो बढ़िया मिल गया है, अब क्या चाहिए? अच्छी एक मेरी लेटेस्ट पीआईएल है गुरुदेव धर्म और रिलीजन के ऊपर। क्या हुआ कि भाषा के कारण बहुत ज्यादा यहां पे समस्या हो गई। हमारे पास जो अल्फाबेट हैं वो 52 है, क ख ग घ से लेके लास्ट तक। अंग्रेजी में अल्फाबेट 26 है। अंग्रेजी में केवल 1 करोड़ शब्द हैं, हमारे हिंदी संस्कृत में 10 करोड़ शब्द हैं। इसलिए वहां पे मौसी भी आंटी, मामी भी आंटी, चाची भी आंटी, बड़ी अम्मा भी आंटी, सब आंटी। और हमारे पास शब्द के लिए अलग अलग शब्द है। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारत नाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।